हो रही। जब कांग्रेस अपने को बदलने की कोशिश, पहले तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है, देखिए कि नेहरू गांधी परिवार है, 5 पीढ़ी आगे छोड़ना नहीं चाहता अध्यक्ष की कुर्सी। जब वो अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो लोग रिलेक्टेंट है उस पोस्ट को लेने के लिए। मुझे ये बताइए, कौन सी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो उसकी स्थिति बहुत मजबूत है? क्या जेपी नड्डा अपने से सारे फैसले करते हैं? क्या अखिलेश यादव की पार्टी में जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नए नए बनाए गए, फिर से बनाए गए, क्या वो फ्री है? क्या बहुजन समाज पार्टी में फ्री है? क्या शिवसेना के अंदर फ्री है? तो ये प्रश्न सिर्फ कांग्रेस को लेकर क्यों उठाया जाता है? अगर वो बदलाव चाहते हैं, अगर बदलाव करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं सीनियर लीडर आके वो रिस्क ले? हो सकता है उनकी भी किस्मत बदल जाए और कांग्रेस की भी किस्मत बदल जाए और इतिहास में नाम उनका दर्ज हो जाए। अजय जी। जी, बिल्कुल आपने सही बात की। जिस तरीके से, मगर कांग्रेस पे अब जेपी नड्डा हम सब जानते हैं कि एक फिगरेटिव हेड है, और इस उनको वो बिना अमित शाह और मोदी के डिक्टेट के अलावा और किसी ने कुछ नहीं कर सकते। बाकी जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो सारे ही उनके एक सुप्रीमो हैं। कांग्रेस पे सवाल इसलिए उठाया जाता है कि कांग्रेस की एक हिस्ट्री रही है जहां पर इस तरीके के रेबेलियन, इस तरीके से अलग अलग पावर सेंटर्स बने रहते हैं, जो कि एक गांधी फैमिली के अराउंड आकर फिर वो एक साथ यूनाइट होते रहे हैं लगातार। अभी मैं अपने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो अब एक्टिव नहीं रहे उनसे इस पूरे एपिसोड पर बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि एक बार वो जब विद्याचरण शुक्ल के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी खुद से चुनाव नहीं जीती है, कांग्रेस हैज ऑलवेज स्टम्बल्ड इनटू पावर। चाहे वो मतलब ऑपोजिशन की गलती की वजह से ज्यादा जीती है, चाहे वो 71 हो, चाहे वो 80 हो, या चाहे 2004 हो। तो वो एक ये कांग्रेस के नेताओं के अंदर जितने भी लोग बड़े हुए हैं, उनको ये मालूम है कि वो अपने अपने इन सारे डाइवर्सिटी और अलग अलग पावर सेंटर्स के साथ रहकर भी चुनाव जीत सकते हैं, जो कि आकर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल वो पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। जो कांग्रेस की एक डिफॉल्ट पार्टी इंडिया की रही है, अब बीजेपी को एक डिफॉल्ट पार्टी बनाने की प्रयास में नरेंद्र मोदी जुट गए। लेकिन कांग्रेस पे सवाल इसलिए होता है कि उनके ये पावर सेंटर्स है, वो लगातार स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, चाहे वो अभी G23 हो या इससे पहले अलग अलग जगहों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गई, तृणमूल कांग्रेस बन गया, सब ये सब कांग्रेस के ही खेमे से निकल निकल कर अलग अलग पार्टियां बनी है। ऐसा हमने कभी बीजेपी में नहीं देखा, ऐसा कभी हमने समाजवादी पार्टी या बीएसपी से निकलकर नेता निकले हैं लेकिन अलग पार्टी बन गए और अलग इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा। तो ये कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसकी वजह से उन पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे ये, क्योंकि दिग्विजय सिंह पर बात हो रही है, तो मुझे कहीं ना जितना भी मैंने दिग्विजय सिंह को अपने सामने से जाना है, तो मुझे लगता है कि इस ये जो कांग्रेस का जो नेचर है कि जो गांधी फैमिली के अंदर एक डुअल पावर सेंटर हमेशा से रहा है, और वो ये चीज को अच्छे से समझते हैं और उसके अराउंड वो काम करना जानते हैं किसी न किसी तरीके से। ये पूरा जो अभी ये जो अशोक गहलोत का क्राइसिस हुआ, उसमें मैं अशोक गहलोत ने तो जो किया वो किया जिस तरीके से, लेकिन उसमें एक सेंट्रल लीडरशिप की क्राइसिस दिखी। सोनिया गांधी पे आकर अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो सोनिया गांधी जो अभी मिस कर रही है वो अहमद पटेल के जैसा एक पर्सनालिटी जो लगातार इस कांग्रेस इकोसिस्टम को समझकर चलाने वाले हैं, वो उनको मिस कर रही है। उस तरीके के एडवाइजर को मिस कर रहे हैं जो कि दिग्विजय सिंह उस तरीके से अगर वो बनते हैं, बनाए जा सकते हैं, उस तरीके के रूप में वो निकल कर आ सकते हैं। शशि थरूर ऑन द अदर हैंड, वो उनके केरला में ही उनके कांग्रेस पार्टी उनके विरोध में आ जाकर खड़ी हो गई। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो कांग्रेस को ज्यादा समझते नहीं है, ना उनके नेताओं को या ना ग्राउंड वर्कर्स से उनका कोई। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइनली एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट तो नहीं है, वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो कांग्रेस को ऐसे ऐसे गुट बाजी जो होती है उसको किस तरीके से बैलेंस करके एक तरफ ले जाए। अभी दिग्विजय सिंह ने अभी इंटरव्यूज लगातार दिया, मुझे भी एक दिया, उसमें दो चीजें, एक उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि कांग्रेस को आगे लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी की तरीके से ले जाना है, जो उसका असली आइडियोलॉजिकल नेचर है, ये उन्होंने कैटेगरिकली यही कहा। और जहां आप आरएसएस की बात कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ना नहीं, मैं सिर्फ आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं लगातार इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म के बारे में भी बोलता हूं, और आज के डेट में वो भी उसी तरीके से। तो हम सारे रिलीजियस एंड फंडामेंटलिज्म के खिलाफ है, लेकिन मेरा ये गलत पोर्ट्रेयल कराया गया है कि मैं सिर्फ आरएसएस के खिलाफ बोलता हूं। तो ये सारी चीजें जो वो बोल रहे हैं, वो एक तरीके से राहुल गांधी का ही विजन दिखा रहे हैं आगे। तो ये जब गहलोत हटे,
तो वो राहुल गांधी के ही स्टैंप के कैंडिडेट हुए, दिग्विजय सिंह आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी कांग्रेस में इस तरीके से जब चीजें होंगी तो हमारे जैसे पत्रकार लगातार वो सारी चीजें रिपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन सोनिया गांधी का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि ये सारे जो गहलोत का जो ये पूरा डिसेंट था वो पहले बैकरूम में क्यों नहीं हुआ। बीजेपी में भी इस तरीके के पावर सेंटर्स है, लेकिन वो पहले ही वो सारी चीजें हो जाती हैं। ऐसे माहौल में आकर विजय रूपानी कहते हैं कि मुझे शाम को बताया गया कि आपको रेजिग्नेशन करना है और मैंने सुबह रेजिग्नेशन बिना सवाल पूछे हुए कर दिया। क्या हमें ये तो मतलब सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि विजय रूपानी किस तरीके से वहां पर ये हुए थे। उन्होंने रेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन उनका भी वहां पर गुट था, लेकिन वो बातें सामने नहीं आती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।